ध्रुव चरित्र भाग 12। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अभी हम गए थे मानसरोवर। हमारे साथ 19 लोग थे। मानसरोवर में छाती तक पानी में खड़े होकर हमने एक एक को लेकर एक पुरुष सूक्त से अभिषेक किया। कोई पूरे 17 मंत्र तक रहा, कोई 4 मंत्र तक रहा। किसी ने कहा कि हम दूर से ही करेंगे, हमें बड़ी ठंड लग रही है। हम तो सबको पूरा नहलाने तक पानी में खड़े रहे और बाहर निकले तो रंग कन्हैयालाल की भांति नीला नीला हो गया। उस समय तो हम भगवान का स्मरण कर रहे थे और उस समय यदि अपने होने का भान बना रहता तो मैंने भगवान को याद किया ही नहीं। सबको नहलाने के बाद हमने थोड़ी सी चीनी मंगवाई और मानसरोवर में डालकर पूछा, मानसरोवर का पानी मीठा हो गया क्या? लोग हंसने लगे, स्वामी जी ये कैसे मीठा होगा, इसमें तो चीनी डाली गई, ये भी पता नहीं चलेगा। इसी प्रकार जब ये दुखिया राम अनंत प्रभु से मिल जाता है तो पता भी नहीं चलता कि मैं कब ख़त्म हो गया, उसके बाद आनंद मात्र रह जाता है। इस प्रकार हृदयस्थ आनंद स्वरूप परमात्मा का प्रागट्य हो तब समझो कि हमने समर्पण किया। जैसे एक ही स्थान में प्रकाश और अंधकार साथ साथ नहीं रह सकते, उसी प्रकार एक ही हृदय में परमात्मा और जीवात्मा साथ साथ नहीं रह सकते। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि भगवान के दर्शन करने के चक्कर में मत पड़ो, उसे अपने हृदय में अभिव्यक्त होने दो। दर्शन से कोई भला नहीं होने वाला। ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन किया, क्या हुआ? अभी आगे चलकर हम देखेंगे कि ध्रुव जी रोएंगे। उनका भला तो तब होगा जब उनके दादा मनु जी आकर उन्हें उपदेश करेंगे। इसलिए जीवन में सत्संग बहुत आवश्यक है, बहुत महत्व का है। सत्संग हमें मिटा देता है। ठीक से समझ लो परमात्मा की प्राप्ति का अर्थ और अपना स्वभाव। हम भी बने रहें, भगवान भी बने रहें, ऐसा सोचना मूर्खता के अलावा कुछ भी नहीं। हमारे प्रभु हृदय में प्रकट हों, ये विचार मुझे कलकत्ता में मिला। वहाँ बिरला जी के घर में हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज का सत्संग था। उस समय उनका कैंसर बहुत बढ़ गया था। कभी कभी चलते चलते भी मल विसर्जन हो जाता, उनको पता भी नहीं चलता। ऐसी स्थिति में वे आए और वहाँ कोई आकर चंदन लगा रहा था, कोई पेपर वेट भी की तरह सेब रख देता। इधर उधर शोर हो रहा, अनुशासन का नामो निशान नहीं। इन सब के बीच ही एक व्यक्ति ने लंबी सारी प्रश्न पत्रिका पढ़नी शुरू कर दी। उस समय मुझे लगा कि सब शांत होकर बैठते क्यों नहीं, महाराज श्री सुनेंगे कैसे? लेकिन महाराज श्री के मुख से परेशानी का कोई भाव नहीं था। उन्होंने पूरे प्रश्न सुन लिए, फिर उन्हीं प्रश्नों का अपने शब्दों में इस प्रकार दोहराया कि उनमें ही प्रश्न का उत्तर आ गया। सारे प्रश्नों के उत्तर उन्होंने एकदम शांति और प्रेम से दे दिए। उस दिन हमने कहा कि कन्हैया, हमें तुम्हारे दर्शन नहीं चाहिए। तब से हमारे जीवन का लक्ष्य यही हो गया, हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट हो। परमात्मा आनंद स्वरूप हैं, अतः हमारे हर अनुभव में आनंद अभिव्यक्त होना चाहिए। इसी में जीवन की परिपूर्णता है। ये तभी होगा जब जीवन से मैं निकल जाएगा। मैं के निकल जाने का लक्षण क्या है? मुंडकोपनिषद में आया है, विजानन विद्वान भवते नातिवादी। अपने जीवन के सारे दुराग्रह निकल जाने चाहिए। दुराग्रह तभी जाते हैं जब मन शांत, मन में कोई कामना न हो। यह मान लो कि प्रभु की ये दुनिया एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई खराबी नहीं, क्योंकि यह उसी ने बनाई है, वही चलता है। प्रभु की दुनिया वैसी है जैसी स्वीकार कर लोगे तो जीवन में आनंद के सिवा और कुछ अनुभव आ ही नहीं सकता। मुंबई में रहो और ट्रैफिक जाम को स्वीकार करो तो कोई परेशानी नहीं। मिर्ची खाओ और तीखेपन को स्वीकार करो तो मज़ा ही मज़ा। वाराणसी में रहो, गंदगी को स्वीकार करो तो आनंद ही आनंद। एक बार एक सज्जन हमारे साथ वाराणसी गए। वाराणसी में पतली गलियां, वहाँ सड़क ठीक नहीं, लंबी लंबी गाड़ियाँ खड़ी रहती और दोनों ओर नालियाँ खुली रहीं। वहीं सांड घूमते हैं, वहीं बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, वहीं कचौड़ी की दुकानें, वहीं पान की दुकानें।
वे सज्जन कुछ न कुछ कमेंट करना चाह रहे थे, लेकिन हमने बोलने नहीं दिया। जब तक हम मंदिर में पहुँचे तब तक वे पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे। वहाँ भी हमने कहा, भगवान के सामने आए हो तो भगवान का स्मरण करो। धक्का मुक्की में पूजा इत्यादि होने के बाद हम अन्नपूर्णा देवी मंदिर में जाकर बैठे और कहा, आप बोलो स्वामी जी, यहाँ इतनी गंदगी क्यों है? और कुछ नहीं, कुछ नहीं। यही बात है, मैं इतनी देर से बोलना चाह रहा था, आपने बोलने नहीं दिया। तब हमने कहा, देखो अभी तक तो आपने गंदगी देखी ना, अब यहाँ लौटते वक्त लोगों के चेहरे देखना, आप देखेंगे कि सब मस्त हैं। हर एक आदमी पान खा रहा है, पिच पिच कर रहा है, किसी को दुख नहीं है। विचार करो कि हमें दुनिया में क्या चाहिए। गंदगी चाहिए तो वह भी उपलब्ध है, मस्ती चाहिए तो वह भी उपलब्ध है। चॉइस इज़ योर्स। चाहो तो ये सोचो कि हम दूध का गिलास आधा खाली क्यों है और रोते रहो, चाहो तो ये सोचो कि आधा भरा हुआ है, बस पी जाओ। देखो, जिसको इस जगत में प्रभु के दर्शन कर होते हैं उनके ही हृदय में भगवान प्रकट हुए हैं। जिनको इस जगत में गंदगी के दर्शन होते हैं वे प्रकृति के गुलाम हैं। ये सारा जगत भगवान का मीडिया शो चल रहा है और कुछ नहीं। इसमें जो बिना मतलब परेशान हो रहा है वो इसका कार्टून कैरेक्टर है। देखो, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता वो है परमात्मा, जिसको पकड़ा नहीं जा सकता वो है जगत। हम जगत को पकड़ने का प्रयत्न करते हैं और कन्हैया को छोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। दोनों ही असंभव है। जगत को सत्य मानने के बदले प्रभु की लीला मानेंगे तो इसे पकड़ने का प्रयत्न नहीं करेंगे, इसका आनंद लेंगे। जिसके हर काम में, हर स्थान में, हर परिस्थिति में प्रभु की लीला नज़र आती है, उसके जीवन में आनंद के सिवा कुछ भी नहीं। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना। परमात्मा एकमेव अद्वितीय हैं और उसमें कुछ है ही नहीं। जब अन्य होगा ही नहीं तो राग द्वेष कहाँ होंगे, आना जाना कहाँ होगा, पाप पुण्य कहाँ होगा, शाप आशीर्वाद कहाँ होगा। जब अन्य की प्रतीति होती है तभी इच्छा संभव है, तभी कर्म संभव है, तभी कुछ खोने का डर है। जब सभी नाम रूपों में एकमात्र तत्व परमात्मा है तो इन सब का चक्कर ही नहीं। वेदांत शास्त्रों के अनुसार इसी एकमेव अद्वितीय तत्व को परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। इसकी अचिंत्य शक्ति सुप्त रहती है जिसे माया कहते हैं। जब ये शक्ति व्यक्त होने की स्थिति में आ जाती है तो परब्रह्म परमात्मा की अवस्था को ही हिरण्यगर्भ कहते हैं। भागवत की भाषा में हिरण्यगर्भ को ही शेषशायी भगवान नारायण कहते हैं। इनका रंग नीला क्योंकि नीलिमा अनंत का रंग है। आकाश अनंत है और नीला प्रतीत होता है। भागवत में कथा आती है कि इन नारायण भगवान की नाभि से कमल निकला और उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर देखा और 4 सर हो गए। 4 सर हमारे अंतःकरण चातुष्ट हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, चेतना और भगवान नारायण। चेतना है भगवान नारायण। जब चेतना की अभिव्यक्ति इन चारों के माध्यम से होने लगती है तो देह सजीव हो जाता है। यही है ब्रह्मा जी का प्रकट होना। इसके बाद देखेंगे कि ब्रह्मा जी ने विश्व की रचना कैसे की। उनके चारों ओर अज्ञान ही अज्ञान था। तब उन्होंने अपने मूल में जाने का प्रयत्न किया। वे कमल की नाल के अंदर गए लेकिन कुछ पता नहीं चला। बड़े परेशान। उसी समय आकाशवाणी हुई 16-21। उन्होंने समझ लिया कि 16 माने त, जो वर्णमाला का 16वां वर्ण है। इसी प्रकार 21 माने प, यानी कुल मिलाकर ये संदेश है कि तब उन्होंने तपस्या की। देखो तपस्या कैसी होनी चाहिए। लोगों को गर्मी लग रही है लेकिन बाबा जी आग जलाकर बैठे हैं। लोग ठंड से कांप रहे हैं लेकिन तपस्वी महाराज नंगे होकर बैठे हैं। यानी जो सहज स्थिति है उसका त्याग करना ही तपस्या है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने भी तपस्या की। उनकी सहज स्थिति यह है कि वह एक हैं। इसे त्याग कर उन्होंने अनेकता को प्रकट किया। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने पंच महाभूत प्रकट किए, आदि भौतिक जगत का निर्माण किया। इसे धारण करने के लिए आदि दैविक शक्तियों की आवश्यकता थी। अतः उन्हीं ब्रह्मा जी से सभी देवता प्रकट हुए। फिर उन देवताओं ने प्रार्थना की कि
आपने हमारा निर्माण तो कर दिया, पर अब हम कहाँ रहें, क्या खाएं। तब भगवान नारायण ने उन्हें एक स्थान दिया। ओम श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु।